नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीतिपंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। देहरादून पिथौरागढ़ हवाई सेवा का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। महज 1 घंटे में पूरा होगा सफर। पिथौरागढ़ की अर्थव्यवस्था को मिलेगा मजबूती। कैबिनेट मंत्री खजान दास और भरत चौधरी ने विधानसभा में ग्रहण किया कार्यभार। कहा, प्रदेश के विकास में बेहतर काम करने का करेंगे प्रयास। चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर की गई अष्टमी नवमी की पूजा। प्रदेश भर के मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। मां दुर्गा से की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून पिथौरागढ़ विमान सेवा का शुभारंभ किया। विमान सेवा के शुरू होने से अब पिथौरागढ़ और देहरादून के बीच सफर महज 1 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इस अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किंजरापू राममोहन नायडू ने वीडियो संदेश के जरिए देहरादून पिथौरागढ़ विमान सेवा के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए राज्य में हवाई सुविधाओं को बढ़ावा देने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रामनवमी के शुभ अवसर पर शुरू हुई यह सेवा न केवल आमजन के लिए सुविधाजनक है बल्कि सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई उड़ान योजना ने देश में क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को नई दिशा दी है, जिससे अब आम नागरिक भी सस्ती दरों पर हवाई यात्रा कर पा रहा है। उड़ान योजना 2.0 को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत अगले 10 वर्षों में 29,000 करोड़ रुपए की लागत से 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड विकसित किए जाएंगे। इसका विशेष लाभ टियर 2 और टियर 3 शहरों के साथ ही दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों को मिलेगा। वर्तमान में राज्य में उड़ान योजना के तहत 26 हवाई मार्गों का संचालन हो रहा है। इसके अलावा वर्ष 2023 में शुरू की गई उत्तराखंड एयर कनेक्टिविटी योजना के तहत 6 मार्गों पर नियमित उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पिछले 4 वर्षों में राज्य में हेलीपोर्ट्स की संख्या 2 से बढ़कर 12 और हेलीपैड की संख्या 60 से बढ़कर 118 हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नई सेवा से पिथौरागढ़ की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और सीमांत क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही पिथौरागढ़ और मुंशियारी के बीच भी हेली सेवा शुरू की गई है। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। मैं आज जो हवाई सेवा प्रारंभ हो रही है देहरादून से पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ से देहरादून की, इस सेवा के प्रारंभ होने पर मैं सभी सीमांत क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। रामनवमी के पावन दिन पर यह सेवा प्रारंभ हो रही है और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे नगर विमानन मंत्री श्री राममोहन नायडू जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये हमारी प्राथमिकता है कि राज्य के हमारे सभी सीमांत क्षेत्र हमारी हवाई सेवा से कनेक्ट हों। मंत्रिमंडल में शामिल कैबिनेट मंत्री खजान दास और भरत चौधरी ने आज विधानसभा में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पार्टी नेतृत्व ने जो विश्वास उन पर जताया है वह उस पर पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी मिली है। वह विभाग अंतिम व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। वह मई के महीने से प्रदेश के सभी 13 जिलों का भ्रमण शुरू करेंगे। समय कम है, जिम्मेदारियां बढ़ी है। इस जिम्मेदारी में कितना मैं खरा उतर सकता हूं, मैं ईश्वर से इतनी प्रार्थना करूंगा कि मुझे शक्ति दे और मैं विभाग के काम को आगे बढ़ा सकूं। और मैं मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि ये अहम जिम्मेदारी यानी कि समाज कल्याण विभाग, आम जनता से जुड़ा हुआ विभाग है, ये मुझे मिली है और उन्होंने मुझे दी है। मैं उसका दिल की गहराई से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। वहीं नवनियुक्त मंत्री भरत चौधरी ने कार्यभार ग्रहण के पश्चात कहा कि जो समय मंत्री पद के रूप में उन्हें मिला है उसमें वह बेहतर कार्य करने का प्रयास करेंगे। ग्राम्य विकास, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा,
हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल एरिया है, इसलिए सरकार का प्रायोरिटी सेक्टर भी है। और उसमें जिस तरह से केंद्र पोषित बहुत सारी योजनाएं संचालित हो रही हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, NRLM हो, आजीविका हो, बहुत सारी केंद्र पोषित योजनाएं हैं। केंद्र का बहुत अच्छा सहयोग हमको मिल रहा है। अगली खबर की बात करेंगे। सैनिक कल्याण विभाग ने नैनीताल जिले के विभिन्न स्थानों पर 6 शहीद द्वार बनाने की स्वीकृति प्रदान की है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय समीक्षा बैठक में 35 सैनिक विश्राम गृहों के उच्चीकरण एवं जीर्णोद्धार कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को हल्द्वानी में प्रस्तावित 150 कक्षों वाले आधुनिक छात्रावास के निर्माण से संबंधित कागजी कार्यवाही पूर्ण कर निर्माण प्रारंभ करने को कहा है। सैनिक कल्याण मंत्री ने पूर्व सैनिकों के साथ भूमि संबंधी धोखाधड़ी के मामलों के निराकरण हेतु एक प्रभावी तंत्र तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने शासन स्तर पर पत्रावलियों के समयबद्ध एवं सुनियोजित निस्तारण पर भी जोर दिया। उन्होंने आगामी माह में प्रस्तावित पूर्व सैनिक रोजगार मेले को लेकर भी चर्चा की है। सैनिक कल्याण मंत्री ने निर्देश दिए कि इस मेले में अधिक से अधिक पूर्व सैनिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए, ताकि उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकें। 19 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से कराने के लिए स्थानीय स्तर पर तैयारियां जोरों पर हैं। यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने कहा कि वे और स्थानीय प्रशासन लगातार यमुनोत्री धाम का निरीक्षण कर रहे हैं और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसके लिए नियमित बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने जिलाधिकारी के साथ यमुनोत्री का विशेष निरीक्षण किया और वैकल्पिक मार्ग की सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया, ताकि पैदल यात्रियों के साथ साथ घोड़े खच्चर व डंडी कंडी से यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। विधायक ने उम्मीद जताई कि 15 अप्रैल तक सभी व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से दुरुस्त कर लिया जाएगा। तो हमारे प्रशासन के द्वारा वहाँ पे अभी समय समय पर, अभी कुछ टाइम पहले मैं भी गया था, फिर DM साहब भी गए थे, और जो वैसी तैयारियां चल ही रही हैं, पर आजकल बर्फबारी होने से उन तैयारियों में थोड़ा असर पड़ा है। और आशा करते हैं कि 19 अप्रैल से पहले सभी तैयारियां चाक चौबंद हो जाएंगी और यात्रा बिल्कुल सुरक्षित यात्रा चलने के लिए पूरे इंतजाम कर दिए जाएंगे। चैत्र नवरात्र के 8वें दिन अष्टमी और नवमी की पूजा प्रदेश के विभिन्न देवी मंदिरों में विधि विधान और परंपराओं के अनुसार की गई। चंपावत जिले में भी विभिन्न देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। जिले के मां पूर्णागिरी, मां वाराही, मां भगवती, हिंगला देवी, शीतला देवी के साथ ही ऋषेश्वर, बालेश्वर, कांटेश्वर, गोलजू, चूम, जगोली और भूमिया मंदिरों में माता के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना और व्रत का पारायण किया गया। बाराकोट स्थित धुरा भगवती मंदिर में 108 कन्याओं का विशेष पूजन भी हुआ। वहीं मां बाराही धाम देवीधुरा में भी भक्तों की भारी भीड़ दिखी। दूर दूर और देश विदेश से लोग मां बाराही के ब्रज रूप की पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। पूरे वर्ष भर यहाँ पर पूरे देश विदेश के साथ साथ पूरे भारत के साथ साथ लोगों की आस्था जुड़ी है और बहुत अधिकांश लोग यहाँ पर आते हैं माँ के दर्शन करने के लिए। और नवरात्र के पावन अवसर पर माँ वाराही के दरबार में असंख्य लोग आ रहे हैं और माँ के दर्शन करने के लिए। माता के दर्शन करने पहुंचे भक्तों का कहना है कि मां बाराही मंदिर में सच्ची आस्था से आने वालों की मनोकामना पूरी होती है। यहाँ दूसरी बार माता का दर्शन करने आए हैं। यहाँ की बहुत अच्छा लगा, अपनी इच्छा पूरी हुई है यहाँ की, और आज परिवार के साथ आए हैं। इधर राजधानी देहरादून में भी चैत्र नवरात्रि के समापन पर पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ पूजा आयोजित की गई। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी, जहां भक्तों ने मां दुर्गा से सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। सनातन मंदिर के पुजारी पंडित रमाकांत नौटियाल ने बताया कि अष्टमी तिथि आज दोपहर 11:59 तक थी और उसके बाद नवमी तिथि का अशुभ मुहूर्त अगले दिन प्रातः 9 बजे तक रहेगा। आज वासंतिक नवरात्र का 8वां दिन दुर्गा अष्टमी, सुबह प्रातः अष्टमी कल से लगी थी अष्टमी और आज चलेगी 11:49 तक। तब तक अष्टमी है और उसके बाद जो है नवमी प्रारंभ हो जाएगी। तो राम नवमी को मनाने, राम जी का जन्म दिन में 12 बजे हुआ है, तो 12 बजे जब जन्म हुआ है तो रामनवमी आज ही मनाई जाएगी।
और वैसे नवमी कल 9 बजे तक नवमी है। श्रद्धालु सीमा बलूनी का कहना है कि माता रानी की कृपा से जीवन में सुख शांति और खुशहाली बनी रहती है। नवरात्र का पर्व विशेष महत्व रखता है। जन्नत तो देखो कृपा है माता रानी की, वो तो सब उन्हीं के उससे चल रहा है, संसार है ये, है ना। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये तो एक एक भाव होता है इंसान का, वो अपने भाव उसको लेके माता के चरणों में अपने आया। मन्नत किसी की पूरी होती है, वो बहुत अच्छे से उनका स्वागत करते हैं हर एक चीज़ का। किसी किसी की मन्नत ऐसी होती है काफ़ी टाइम लग जाता है उसको पूरा होने में, ठीक है ना। जैसे इसमें मैं भी हूँ, लेकिन माता रानी ने रास्ता दिखा दिया है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा चमत्कार। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। अब होगी शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में मुलाकात। नमस्कार।